पीएफ मेंबर आईडी के डी लिंक को लेकर एक नया अपडेट आया है आप सभी पीएफ मेंबर के लिए। उससे पहले आपको बता देना चाहते हूँ पीएफ मेंबर आईडी डी लिंक है क्या। दोस्तों, जब आप सभी एम्प्लॉय बहुत सारी कंपनीज में काम कर लेते हो तो उन सारी कंपनीज में काम करने के दौरान आपकी एक मेंबर आईडी जनरेट होती है। आपकी हर एक कंपनी में इस तरह की एक मेंबर आईडी जनरेट होती है और इन सारी मेंबर आईडी में आपका अलग अलग कंट्रीब्यूशन जाता है, यानी अलग अलग पासबुक भी जनरेट होती है। आप लोग अपनी पासबुक जब ओपन करके देखेंगे तो इस तरह अलग अलग पासबुक हर एक मेंबर आईडी की जनरेट हो जाएगी और अलग अलग मेंबर आईडी में जब जब आपका कंट्रीब्यूशन जमा होगा, यानी जब जब आपका पीएफ जमा होगा, इसमें सारा रिकॉर्ड रहता है। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो बहुत सारे एम्प्लॉई के साथ, यानी बहुत सारे एम्प्लॉइयों के साथ ये होता है कि कई सारी कंपनी में काम कर लेते हैं तो बहुत कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जहां पर उनका कंट्रीब्यूशन ही जमा नहीं हो पाता। वहां पर 1 या 2 दिन कर लेते हैं, वहां पर उनकी मेंबर आईडी जनरेट हो जाती है तो उनका कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हो पाता। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जहां पर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं जमा हुआ है उस मेंबर आईडी को आप डीलिंक कर देंगे, यानी उसको हटा देंगे। वहां से आप कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यह सुविधा आपसे पीएफ मेंबर के लिए बहुत ही अच्छी आई है कि आप अपने मेंबर आईडी को डीलिंक कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो अगर हम डीलिंक नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है कि आप ऑनलाइन इसमें रिजाइन डेट नहीं अपडेट कर पाएंगे। आप ऑनलाइन अपने पीएफ में रिजाइन डेट तभी अपडेट कर पाएंगे जब तक उस मेंबर आईडी में आपके पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा रहता है, यानी आपके पीएफ का कंट्रीब्यूशन उस मेंबर आईडी में रहेगा तभी आप वहां रिजाइन डेट अपडेट कर पाएंगे। अन्यथा वहां पर आप रिजाइन डेट भी नहीं अपडेट कर पाते हैं। तो वहां रिजाइन अपडेट कैसे अपडेट होता है, वहां अपने एम्प्लॉयर या कंपनी के पास जाकर तब रिजाइन डेट अपडेट कर पाएंगे। लेकिन अब सबसे बढ़िया यह है कि आप लोग उसे डीलिंक कर देंगे तो सीधा वह मेंबर आईडी आपके यहाँ से हट जाएगी, उस आपके पास शो नहीं होगी। दोस्तों, यही है डीलिंक। तो आज मैं आपको बता दूं कि जो बहुत सारे अगर ऐसी जो मेंबर आईडी शो होगी तो नया अपडेट यह है कि अगर आपके पास किसी मेंबर आईडी में 200, 300, 400, 500 का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट हुआ है तो आप उस मेंबर आईडी को डीलिंक नहीं कर पाएंगे। यानी मतलब ये समझिए कि किसी भी मेंबर आईडी में आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा है, आप सोच रहे हो कि मैं उसे डीलिंक कर दूं तो आप उसे डीलिंक नहीं कर पाओगे। जैसे आप पासबुक में भी देख पा रहे हो, अगर यहाँ पर दो मेंबर आईडी में कंट्रीब्यूशन नहीं जमा तो हम इसे डीलिंक कर पा रहे हैं, और जिन मेंबर आईडी में कंट्रीब्यूशन जमा है हम उसे डीलिंक नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि जिस मेंबर आईडी में कंट्रीब्यूशन जमा रहेगा आप उसे डीलिंक नहीं कर पाएंगे, और जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन नहीं जमा उसे आप डीलिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही अपडेट